हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे संस्मरण जो है वो उसका दूसरा संस्मरण जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपको संस्मरण पढ़ना है, ये उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। इससे पहले बोरवा अड्डाक अक्षय बोर का जो संस्मरण है वो उसका वीडियो जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप जैसे सीजीएल की तैयारी, झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो आइए आज हम यहाँ पे दूसरा संस्करण देखने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, उड़ गेले फुलवा रह गेलक बांस। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है संस्मरण है, उसका नाम क्या है, उड़ गले फुलवा रह गले बांस। इसके लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, आप ये सब याद रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा उड़ गले फुलवा रह गले बांस है क्या, तो ये एक संस्मरण है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है गोविंद महतो जंगली, ठीक है? गोविंद महतो जंगली, जंगली इनका उपनाम है गोविंद महतो का, ठीक है? गोविंद महतो पूछ देगा क्वेश्चन की जंगली किनका उपनाम है, तो गोविंद महतो का नाम है, ठीक है? अब यहाँ पे उड़ गले फुलवा रह गले बांस के लेखक कौन है? तो गोविंद महतो जंगली है। ये किस पुस्तक में शामिल है? ठीक है, उड़ गले फुलवा रह गले बांस किस में है? तो खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक में यह शामिल है, ठीक है? आगे देखिए, यह संस्मरण आदिवासी पत्रिका के संपादक, देखिए आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? यह संस्मरण आदिवासी पत्रिका के संपादक राधा कृष्ण बाबू के ऊपर लिखा गया है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि संस्मरण उड़ गले फुलवा रह गले बांस किसके ऊपर लिखा गया है? तो राधा कृष्ण बाबू के ऊपर लिखा गया। किन्होंने लिखा है? तो गोविंद महतो जंगली ने लिखा है। ये है क्या? तो एक संस्मरण है। और ये किस पुस्तक में शामिल है? तो खोटा गद्य पद संग्रह में शामिल है। ये प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों, उड़ गले फुलवा रह गले बांस का? तो 1986 में इसका प्रकाशन हुआ है। ये खोटा साहित्य का पहला संस्मरण है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा क्वेश्चन भी आपका साथ में कंप्लीट होते जा रहा है, तो आप इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब संस्मरण की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संस्मरण किसे कहते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं कि इस संस्मरण में क्या होता है। देखिए, जब लेखक लेखक यहाँ पे कौन? गोविंद महतो जंगली जी, ठीक है? जब लेखक मैट्रिक मैट्रिक क्लास में थे, यानी कि जब लेखक जो थे वो मैट्रिक क्लास में थे, तब रामलीला कहानी पढ़ें। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब लेखक अपने बारे में लिख रहे हैं कि इस संस्मरण को जब लेखक लिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जब वो मैट्रिक क्लास में थे, तब वो क्या कौन सी कहानी पढ़े थे? तो रामलीला का कहानी पढ़े थे, ठीक है? जब वो कॉलेज में चले गए तो उस समय क्या किए? देखिए, राधा कृष्ण बाबू का लिखा हुआ क्या रूपांतर उपन्यास पढ़ें, ठीक है? देखिए, लेखक अपने बारे में बताते हैं, इस संस्मरण को जब वो लिख रहे थे तब वो बताते हैं कि जब वो मैट्रिक क्लास में थे तो उन्होंने क्या पढ़ा? रामलीला कहानी पढ़ा, और कॉलेज के समय राधा कृष्ण बाबू का लिखा हुआ रूपांतर पढ़ा, जिनके बारे में ये गोविंद महतो जंगली क्या है, संस्मरण लिख रहे हैं राधा कृष्ण के बाबू बाबू के बारे में। उन्हीं के बारे में बताते हैं कि कॉलेज कॉलेज के समय में जो राधा कृष्ण थे, उनके लिखा हुआ रूपांतर उपन्यास उन्होंने पढ़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रूपांतर जो है वो है क्या? तो एक उपन्यास है। या फिर गोविंद महतो जंगली जी ने कॉलेज के दिनों में कौन सा किताब पढ़ा था? तो रूपांतर पढ़ा था, ठीक है? और स्कूल के समय में यानी मैट्रिक क्लास के समय में रामलीला कहानी पढ़ा था। और रांची में छपल, देखिए, रांची में छपल क्या? आदिवासी पत्रिका पढ़े क्या? बिहरी देके, ठीक ना? वो बिहरी देके क्या करते थे? आदिवासी पत्रिका पढ़े थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी कि आदिवासी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये राधा कृष्ण बाबू थे, ठीक है? आदिवासी पत्रिका के संपादक थे। आगे देखिए संस्मरण में क्या होता है। आगे जंगली जी बताते हैं कि मेरा है यही कलाम। देखिए, जब गोविंद महतो जंगली जी उनका रूपांतर पढ़ रहे थे, आदिवासी का पत्रिका पढ़ रहे थे, तब क्या हुआ कि गोविंद महतो जी ने एक कविता लिखा जिसका नाम क्या था? मेरा है यही कलाम। वो मेरा यही कलाम जो है वो छपने के लिए भेजते हैं, और फिर उनसे मुलाकात करने के लिए इतवार दिन के रांची गए। देखिए, उनसे मुलाकात करने, यानी उनसे यहाँ पे किससे? गोविंद महतो जंगली जो है सबसे पहले अपना कविता भेजते हैं। कविता का क्या नाम है? मेरा है यही कलाम। उसको छपने के लिए भेजते हैं, और फिर इतवार दिन, आप याद रखिए, संडे के दिन जाते हैं किनसे मिलने के लिए? राधा कृष्ण बाबू से मिलने के लिए उनके घर रांची जाते हैं। देखिए, जब वो रांची उनके घर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन फिर वो क्या होता है, एक आदमी से क्या होता है, वो खबर
भिजवाते हैं अंदर घर में उनके यहाँ पे जाने के बाद कि कोई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। ये जब यह बात राधा कृष्ण को पता चलती है कि उनसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है, तो राधा कृष्ण बाबू देखिए क्या होता है, घर से बाहर आए और पूछा कहाँ से आए हो। जब राधा कृष्ण को पता चलता है कि उनसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है, तो राधा कृष्ण अपने घर से बाहर आते हैं और गोविंद महतो जंगली जी से पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। तो गोविंद महतो जंगली जी जो हैं वो क्या है, जवाब देते हैं कि हम रामगढ़ से आए हैं। लेखक बोले, अब देखिए वो बोलते हैं कि रामगढ़ से आए हैं। उसके बाद जो है लेखक, लेखक कौन, यहाँ पे गोविंद महतो जंगली जी। उसके बाद लेखक बोलते हैं कि रूपांतर उपन्यास पढ़ने के बाद आपसे मिलने की जिज्ञासा जागल। यानी कि देखिए गोविंद महतो जंगली जी जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं और वो घर से जब बाहर आते हैं राधा कृष्ण बाबू, तो पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। तो राधा कृष्ण को क्या बोलते हैं गोविंद महतो जंगली, वो बोलते हैं कि हम रामगढ़ से आए हैं, हम आपका लिखा हुआ जो रूपांतर उपन्यास जो है उसको पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद आपसे हमको क्या हुआ, मिलने की बहुत इच्छा हुई, और इसीलिए आज इतवार के दिन हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब देखिए यहाँ पे, तब राधा कृष्ण देखिए उनसे क्या पूछते हैं। राधा कृष्ण पूछे, रूपांतर का कौन सा प्रसंग अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी अपने चाहने वाले से, जिसको हम बहुत अच्छे से चाहते हैं और उससे मिलते हैं, तो हम उसकी बोलते हैं, अगर उससे बोलते हैं कि आपकी बहुत सी खूबियां हैं जो मुझे अच्छी लगती है, तो हमसे ऐसे ही पूछ बैठता है कि आपको कौन सी मुझ में सबसे अच्छी खूबियां लगती है। तो उसी तरह जब गोविंद महतो जंगली जी बोले कि हम आपका रूपांतर जो है वो पढ़े और हमको बहुत अच्छा लगा, और मेरे दिल में ये इच्छा जगी कि मैं आपसे मुलाकात करूं, इसलिए इतवार के दिन आया हूं। तो राधा कृष्ण भी उसी तरह उनसे पूछ दिए कि रूपांतर का कौन सा प्रसंग, आखिर रूपांतर का कौन सा प्रसंग है जो आपको अच्छा लगा। तब गोविंद महतो बोलते हैं, हिया के माटी गमक सोंध सोंध हवा पानी टिटहिंग और डाहुक चेरें के बखान अच्छा लगा। यहाँ का जो माटी का मतलब खुशबू है, सोंध सोंध, हवा पानी, और यहाँ जो टिटहिंग और जो चिड़िया सब का जो आवाज है, ये सब का जो बखान आपने किया है इस रूपांतर में, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और यही सब पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलने की इच्छा हुई और मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। फिर राधा कृष्ण देखिए, फिर राधा कृष्ण बाबू क्या है, गोविंद महतो जंगली से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगा लेखक दाढ़ी बढ़ा के साधु नियर हेतै, मतलब कि क्या तुमको लगता है कि लेखक लोग जो हैं वो दाढ़ी बढ़ा के साधु के जैसा रहते हैं। ई कहला, लेखक जरूर बूढ़ा है ता खादी कुर्ता धोती पहनते होंगे। जवाब सुन के क्या होता है, राधा कृष्ण हंस देते हैं। देखिए क्या होता है, राधा कृष्ण जो है वो बोलते हैं लेखक को कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है गोविंद महतो कि जो लेखक लोग हैं वो दाढ़ी बढ़ा के साधु के जैसा रहते हैं। तो गोविंद महतो जंगली जो है वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन लेखक लोग जरूर बूढ़ा होगा, खादी कुर्ता पहनता होगा। तो ये जवाब सुन करके क्या होता है, राधा कृष्ण थोड़े से हंस देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे राधा कृष्ण कहते हैं, राधा कृष्ण को भी पता चलता है कि ये रामगढ़ से हैं, तो उनका भी थोड़ा इच्छा, कुछ जिज्ञासा जाग जाता है इनसे थोड़ा और भी ज्यादा परिचय करने में। तो आगे राधा कृष्ण कहते हैं, मतलब कि आधा आगे जो राधा कृष्ण हैं वो क्या गोविंद महतो जंगली को बताते हैं, यह बताते हैं कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, देखिए रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में वे रामगढ़ आए थे। राधा कृष्ण जो है वो अपने बारे में गोविंद महतो जंगली को बताते हैं कि जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय वो क्या थे, रामगढ़ आए थे। और वहां वे रामगढ़ के क्या, रामगढ़ के जो हरिहर पाठक हैं, कैथक जोगी महतो हैं, और गोला के चुन्नी बाबू और महेश गोलवार के नाम लिए कि वे उनसे मिले थे, और महतो घर देखिए छिलका रोटी खाए जो बहुत अच्छा लगा था। देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं राधा कृष्ण को जब पता चलता है कि हमसे मिलने के लिए कोई रामगढ़ से आया है जिनका नाम गोविंद महतो जंगली है, तो उनसे बातचीत करने के दौरान राधा कृष्ण जो है वो गोविंद महतो जंगली को ये बताते हैं कि वो कांग्रेस का जब रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था तो उस समय वो रामगढ़ आए थे। वो रामगढ़ के हरिहर पाठक, कैथक जोगी महतो और गोला के चुन्नी बाबू और महेश गोलवार से मिले थे। और वहाँ पे जो महतो का परिवार, महतो का जो घर है, वहाँ पे वो क्या, छिलका रोटी, जिसको दोस्तों पपरी भी बोला जाता है, ठीक है, चावल का बनता है, बहुत ही पतला पतला तवा में इसका रोटी बनता है चावल का, जिसको छिलका रोटी कहते हैं। ठीक है, तो वही बताते हैं कि हम महतो के घर क्या छिलका रोटी खाए थे जो हमको बहुत अच्छा लगा था। आगे जो है वो बताते हैं, देखिए आगे जो है वो क्या है, राधा कृष्ण कहते हैं किसको,
गोविंद महतो जंगली को कि साहित्य क्षेत्र में रुचि देख के राधा कृष्ण बाबू गोविंद महतो जंगली से कहते हैं झारखंड के, देखिए देखते हैं राधा कृष्ण जो बाबू जो है वो देखते हैं कि गोविंद महतो जंगली का क्या है, रुचि किसमें है, तो साहित्य के क्षेत्र में काफी अच्छा इनका रुचि है। तो वो क्या है, गोविंद महतो जंगली से कहते हैं कि झारखंड के देखिए नदी नाला, बोन झार, पहाड़ पर्वत, झरना, दाह बांध, हेन तेन प्रकृति विषय पर लिखें। वो उनसे मतलब इन सब विषय पर लिखने की आग्रह करते हैं, किससे, गोविंद महतो जंगली से। कौन करता है, तो राधा कृष्ण बाबू करते हैं। साहित्य में उनकी रुचि देख करके बोलते हैं कि आप नदी नाला, झारखंड का जो जंगल पहाड़ पर्वत है, झरना है, बांध है, आप इन सब प्रकृति विषय पर क्या करें, अपना लेख लिखें। ठीक है दोस्तों, वो उनसे ये बोलते हैं। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं कि इस तरह देखिए यहाँ की संस्कृति को अपने कलम से क्या करो, अपने कलम के माध्यम से जगाओ, इस माटी के गरीब आदिवासी लोग के उठाओ, जगाओ। देखिए आधे आगे जो है वो राधा कृष्ण बाबू जो है गोविंद महतो जंगली से कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति यानी कि झारखंड की संस्कृति को क्या करो, अपने कलम के माध्यम से क्या करो, जगाओ। अपने कलम के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को जगाने का काम करो। इस माटी का जो गरीब आदिवासी लोग है उसको क्या करो, उसको उठाओ, उसको जगाओ। ठीक है, आगे फिर जो है वो इस तरह से क्या होता है कि आगे देखिए, इस तरह से लेखक गोविंद महतो जंगली कहते हैं कि राधा कृष्ण बाबू झारखंड के माटी में जन्मल बाढ़ल, धम कवैया फिल फूल उड़ गेलक, लेकिन उ फुलवा के बांस रह गेलक, और उन्होंने यह संस्मरण लिखा। इसलिए देखिए जब राधा कृष्ण की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, उनके याद में ठीक है, मनपरवा यानी कि उनके याद में जो उनके साथ गए थे और वहां भेंट हुआ, किस तरह से बातचीत जो हुआ, जो भी आपने ऊपर देखा, उसी को राधा कृष्ण बाबू के जो याद में क्या किए हैं, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। कौन, गोविंद महतो जंगली ने। और उन्होंने कहा है यही कि झारखंड के क्या है, जनमल बाढ़ल, झारखंड को धम कवैया, मतलब जो उसको सुगंधित किए वो फूल क्या है, आज उड़ गया, लेकिन वो फुलवा के बस रह गया, नाम से यह संस्करण लिखे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दूसरा संस्करण भी जो है संस्मरण अच्छा लगा होगा, और आपको पहला संस्मरण का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उसको जरूर देखें, और जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।